बाबा ने परमात्मा एक मार्ग में एक भगवान की जो प्राप्ति की है चतुर त्याग और विश्वास है। और बाबा ने यह भगवत कृपा को अपने पास न रखते हुए सभी दुखी दुखी मानव के बारे में सोचे और कृपा को सभी के पास बांट दी। और बाबा जब एक भगवान की प्राप्ति होने के बाद जब बाबा घूमने गए थे पंचमढ़ी दौरे में, क्योंकि बाबा पंचमढ़ी दौरे में तो मंदिर घूमने नहीं गए थे, क्योंकि वह परमात्मा एक मार्गों को एक भगवान को ही मानते थे। और बाबा वह पंचमढ़ी दौरे में दृश्य देखने गए थे कि मानव की हाथ की जो कला थी उसको देखने गए थे। तो बाबा उस पंचमढ़ी दौरे में गए तो बाबा ने यह दृश्य देखे। बाबा जब पंचमढ़ी दौरे में गए तो वहां पे गए तो बहुत भूत बाधाओं से बहुत लोग पीड़ित थे। वह कोई घूम रहा था और एक भाई रास्ते में अपने बच्चों के साथ में बहुत परेशान थे। तो वह सभी से मदद मांगते थे कि मेरे बच्चों की परेशानी है, कोई मुझे मदद करो। तो कोई भी उन्हें मदद नहीं करते थे। जब बाबा की नज़र पड़ी वह भाई के ऊपर तो बाबा के साथ कुछ सेवक थे। तो बाबा ने वह बोले सेवक को कि बोले भाई वह बच्चों के साथ में बहुत परेशान है, बोले उनको बोले कोई मदद नहीं दे रहे हैं। बोले तो आप बोले जाओ, बोले उनके पास बोले और उनको बोले पूछना बोले और उनकी क्या परेशानी है। तो फिर बाबा ने उनको आदेश किया और वो गए। तो वह बच्चे और वो भाई की परेशानी यह थी कि उनको बहुत तेज बुखार था और वो बहुत परेशान थे। तो बाबा ने जब आदेश किए कि उनको एक एक थप्पड़ मारो तो उनका बुखार ठीक हुआ। और वहाँ पे बाबा ने बहुत सा दृश्य देखे, क्यों कि परमात्मा में विलीन तो हो गए थे मगर उन वहाँ पे कई लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाबा ने वहाँ तीर्थ बनाए और जो मोक्ष नहीं मिला था वो इधर उधर भटक रहे थे, जो कंकाल जो भी, तो उनको वह तीर्थ मतलब सींचे तो उनको मतलब मोक्ष की प्राप्ति मिली। तो वह परमात्मा में विलीन हुए। और यह सब घूमना घूमना जब ये सारा दृश्य देखे तो बाबा वहाँ से आए। तो बाबा के मन में यह विचार आया कि बोले इस संसार में बोले मैंने एक भगवान की प्राप्ति किया, ऊपर बोले संसार में बहुत सारे दुखी दुखी मानव है, बोले उनको बोले एक परमात्मा का बोले रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने विचार किए और पंचमढ़ी दौरे से आने के बाद बाबा ने घर में विचार किए और वो विचारों को आगे रखते हुए, क्योंकि 1949 में मानव धर्म की स्थापना की, क्योंकि यह स्थापना एक मानवता से चलने का रास्ता हुआ। और मानव धर्म इसलिए उन्हें मतलब स्थापना की है। और बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 1948 में किए थे और मानव धर्म की स्थापना 1949 में किए थे। और इसके बाद आपने और ये पूछे थे क्या ये पूछे थे बाबा को भवन निर्माण के बारे में कहाँ से सूचना यानी जो समझ में आया, किस चीज़ से आया और उसके बाद में फिर भवन के बारे में सोचे बाबा? मेरे को उतनी जानकारी तो नहीं है किस माध्यम से उनको यह कान में बात आई, पर इतना पता है कि वह बाबा ने मानव धर्म जब बनाने के बाबा के मन में जो विचार आए तो बाबा ने जब सेवकों के माध्यम से उन्होंने अपना परिवार मर्यादित रखा या उनके कानों में बात आई तो मर्यादित रखने के पहले उनके मन में यह विचार आया कि मानव धर्म जब पहले जो था जमा करना फंड अनुदान राशि जमा करना यह अपना परिवार मर्यादित रखने के पहले की राशि है। मतलब यह विचार है बाबा के बाबा की विचार है। तो बाबा ने जब सभी सेवकों को बोले कि अपने जो आय होती है जो आपकी रोजी होती है उससे आप थोड़ा थोड़ा बोले पैसा जमा करोगे। तो उन्होंने सभी सेवकों ने हाँ मतलब बाबा को हाँ बोले और अपने जितनी भी मतलब कमाई होती थी उस हिसाब से अपना सहयोग राशि जमा किए और
भवन निर्माण हुआ और वह पूरा कंप्लीट हुआ तो बाबा ने बोले कि चलो ठीक है, बाबा के शब्दों पे सभी सेवक सेविका खड़े उतरे और ये भवन निर्माण का पूरा कार्यकाल मतलब पूरा हुआ। तो बाबा ने यह सोची उसके बाद कि बोले मानव धर्म बोले इस खंडदान हेतु से बोले कंप्लीट हो गया। तो बाबा ने उसके बाद फिर सेवकों के बारे में सोचे कि बोले मेरे सेवक बोले इस मार्ग में आए हैं और भूखी करती गरीब है बोले और दर की ठोकर खाए हैं, तो बोले अगर सेवक धर्म में आने के बाद बोले उनकी गृहस्थी इस स्तर पर आना चाहिए, क्योंकि उनके बुरे व्यसन, बुरी आदत, बुरी भावना और बुरे विचार और बहुत सारी ये सब सारी चीज बंद हो जाने के बाद सेवक के पास बोले पैसा मतलब बच जाता है। तो सेवक बोले गृहस्थी में जैसे कोई भी बड़े काम करना है मार्ग में आने के बाद, तो बोले जैसे शादी ब्याह करना है, प्लाट लेना है या गाड़ी खरीदना है, तो बोले सेवक बोले अगर मानव धर्म में आने के बाद बोले अपनी राशि अगर रोज की मतलब कमाई 300 रुपये है तो बोले 250 रुपये खर्च करे या 50 रुपये बचा या 200 खर्च करे तो बोले 100 रुपये बचा। तो हर रोज की राशि बोले थोड़ी थोड़ी अगर जमा करते हैं तो उनकी गृहस्थी बोले उच्च स्तर पर आती है और जैसा कोई भी बड़ा काम करना है तो बोले किसी से राशि नहीं लेना पड़ता। तो यह बोले बाबा के मार्ग में आने के बाद बोले सेवकों को यह अनुभव दिखना चाहिए, यह बाबा ने सोचे और अपना परिवार मर्यादित रखना। तो इसके बारे में भी तो अपना यह है कि हम अगर छोटा परिवार रहेगा तो हमारी बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, हमारे कामकाज अच्छे होंगे, लिखाई पढ़ाई अच्छी होगी और हमारी जो पारिवारिक परिस्थिति है वो ठीक रहेगी। और ज्यादा परिवार में बोले परिवार को बोले उसका महत्व नहीं मिल पाता, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो बोले परिवार में बोले परेशानी होती है। तो यह बाबा ने सोचे और अपना परिवार मर्यादित मतलब हम दो और हमारे दो, यह इसके बारे में खंडदान के उपरांत यह अपना परिवार मर्यादित रखने के लिए बाबा का ही यह मार्ग में आने के बाद यह सब लागू हुआ है। और हमारे देश में प्रथम मतलब महिला इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बाबा से यह रिक्वेस्ट किए थे और बोले कि अपना परिवार मर्यादित बोले नागपुर में बोले बाबा नाम सुने हैं बोले वही कर सकते हैं। तो यह सब उस समय से यह बाबा ने सेवकों के ऊपर लागू किए और सेवकों की सही में आज गृहस्थी अगर तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मार्ग में आने के बाद बहुत सारे ऐसे अनुभव मिलते हैं, किसी को कुछ का तो किसी का गृहस्थी से तो किसी का परेशानी से तबियत पानी से हर एक चीज में परेशानी दूर होती है। सेवक की गृहस्थी उस स्तर पर आती है और यह सत्य बात है। मेरे परिवार में मैं धर्म में आई हूँ जब से मेरे भी बहुत सारे आत्मानुभव की बहुत बुद्धि हुई है और मुझे मतलब योग भी मिला है। तो बाबा बोलते हैं कि बोले जाग जा सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा और जो खोएगा वो सोएगा। ये बात सत्य है। धर्म में आने के बाद अगर समय को नहीं पकड़े, तत्व शब्द नियम को नहीं पकड़े, सत्य मर्यादा प्रेम को आचरण को अगर नहीं पकड़े तो सेवक आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इस मार्ग में 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम से इस मार्ग में सेवक की गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। ये बात सत्य है। इस मार्ग में आने के बाद मरना पड़ता है। मरे मरे सब कोई करे, मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो कि दोबारा मरना न हो। मैं इतने का अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहू भाई, आपने बाबा के भवन निर्माण के यानी भवन के बारे में जो विचार आया था बाबा को, उस पर विचार दिया आपने। आपके सभी से सेवा की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बाबा की सेविका आप ही आप अपना मार्ग में आने का कारण बताइए और अनुभव बताइए। बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अपना नाम बताइए। मैं श्रीमती सुशीला बाबा की सेविका सुशीला फासे, पावनी नगर गुरुकुला में मेरा मकान है, मेरा निवास है। बाबा के इस मार्ग में आने का कारण है मेरे पति जो सेवा विधि हैं योगराज फासे, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं
और मेरे घर में सुख शांति नहीं है। आए दिन झगड़ा लड़ाई होते रहता है, गाली गलौज होता होते रहता रहता है। था कि हाँ, होते है? रहता था। अभी भी सेवक जी शराब पीना चालू कर दिए हैं। आज चर्चा बैठक में आई थी पिछले मंगल में, 8 दिन हो गया। तो चर्चा बैठक में आप क्यों जाते हो रात में, ऐसा करके बहुत मुझे गाली गलौज दिए उस दिन। फिर जाने के बाद एक दिन शांत रहे, दूसरे दिन से उनका शराब पीना चालू हो गया। तो अभी भी उनका शराब पीना चालू है। शराब पीना चालू हुआ है तो वो खाना पीना खाते ही नहीं, सिर्फ पेट पीते हैं, बस गिलास 2 गिलास पेट पीते हैं, खाना खाते ही नहीं। फिर आज बोली उनको जाने के लिए कि मैं आए हैं बहू वगैरह उनको लेके जा रही हूँ चर्चा बैठक में। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो फिर हम लोग आए हैं चर्चा बैठक में। आने का कारण है मेरा बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी थे, मेरे परिवार में अशांति थी। सेविका बाई साहू बाई ने मुझे लाई, इस मार्ग में लाई। उसने मुझे कहा कि चलो इस मार्ग में आओ, आप तो आपके पति ठीक हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपका पति का शराब पीना भी छूट जाएगा। आप शब्द रखते हो कि नहीं बाबा के पास? बाबा जी के पास में मैं रोज शब्द रखती हूँ कि बाबा मेरे परिवार को सुख शांति आना चाहिए, मेरे पति शराब पीने नहीं जाना चाहिए, वो आप रोकिए बाबा। ऐसा मैं रोज का बाबा जी के सुबह शाम की उनके लिए ना एक बार ऐसा तीर्थ बना दिया, हाँ, जब पानी मांगते हैं तो वो तीर्थ दे दिया। तो सुबह है तो मैं प्रार्थना करती हूँ और सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना में मैं रोज तीर्थ बनाती हूँ और अपने पति सेवक जी को रोज का मैं वो पानी में तीर्थ मिला करके देती हूँ। अनुभव बताओ। अनुभव मुझे इस मार्ग में आने से बहुत बड़ा अनुभव मिला है। मेरे घर पे चोरी हो गया। एक लड़का आया था मेरा बेटे का दोस्त, वो उसने मेरे बिस्तर पेटी से पैसे निकाल लिया, 2000 रुपये, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं दूसरे दिन फिर गिनी, फिर मेरे जेवर रखी वहाँ, फिर कान के गले का और पैर का, तो वहाँ पे फिर पैसा मैंने 6600 रखी थी। तो वहाँ से मैं फिर गिनी 1600, मैं बोली 1600 निकाली, तो मेरे पास में 5000 रुपये रहना चाहिए। तो वहाँ 5000 था ही नहीं, सिर्फ 3000 रुपये था। फिर 3000 था तो फिर मैं वो पैसे को निकाल के अलग जगह रख दिया। और उसके बाद फिर मेरे कान का और गले का और पैर का वो साथ में एक साथ वहीं बांध के मैं बोली यहाँ चोरी होता है। तो मैं देख के नीचे वाला थैले में रख दी वहाँ, और जो स्वेटर थे उनको है तो अंदर कर दी और ऊपर रखी और सबसे नीचे रखी वो जेवर मेरा। तो वहाँ से भी चोर ने मेरा जेवर चोर लिया उसने। फिर मैंने बाबा के पास में विनती लगाई शाम को, मैंने गिनी पैसे, माफी मांगी। हाँ, माफी मांगी कि बाबा, मैं बोली मेरे इतने इतने पैसे रखी थी मैंने और मेरे पैसे गए कहाँ, और मैं तो इतना खर्च भी नहीं की हूँ, मैं इतना खर्च की हूँ और इतने पैसे मेरे पास में रहना था बाबा, आखिर मेरे पैसे गए कहाँ। फिर मैंने शाम को मैं तो प्रार्थना की बाबा से कि बाबा मेरे पैसे जो भी चोरा होगा, चोर जिसने भी चोरा है तो आप मेरे को सामने लाओ, मेरे बिल्कुल सामने आना चाहिए वो। मैं अगर सच्चे दिल से आपकी विनती और प्रार्थना करती हूँ बाबा, तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये चोर कौन है, मेरे घर से जो चोरा है वो। तो फिर दूसरे दिन फिर मैं गई डॉक्टर के यहाँ, मेरे सेवक जी को ले गई, इनकी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के यहाँ ले गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करके गई थी, पूरे बिस्तर भांडा सब व्यवस्थित रखी थी। फिर वहाँ से आई तो मुझे अच्छा नहीं दिखा, बिस्तर भांडा मेरा इधर सामने से भी खुला दीवान से और पीछे में भी खुला। मुझे शंका हुआ, मैं कहीं भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कहीं मेरे घर में मैं तो ऐसा व्यवस्थित करके गई थी घर, और मेरा घर कैसा बिखरा कैसा है भी। फिर मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ कि मेरा और कुछ तो चोरी नहीं हुआ भाई, ऐसा बाबा हनुमान जी ने मुझे चेतावनी दी। फिर देखी मैं खाना बनाते बनाते फिर मेरा ध्यान गया बिस्तर पेटी पे। फिर देखी मैं कहीं बाबा मेरे घर में जो चीज़ मैंने रखी हुई यहाँ पे तो है कि नहीं। फिर वहाँ देखी तो वहाँ पूरा चीज़ मेरा रखा हुआ। फिर मेरा ध्यान गया बिस्तर पेटी में, मैं कहीं बाबा मेरे जेवर मैं यहाँ रखी हूँ बिस्तर पेटी में। वहाँ गई जाकर के देखी बिस्तर पेटी खोली मैं, तो वहाँ देखी तो मेरा जेवर का गले का और कान का गायब, और वो लड़का जो मेरा बेटे का दोस्त था। फिर मेरे को धक्क से लगा बाबा, मैं कहीं ये तो नहीं चोरा है मेरे भाई, कहीं ये तो चोर नहीं है मेरे घर का, ऐसा लगा मुझे। फिर गई मैं उनके बैग को चेक की तो वहाँ मेरा गले का और कान का निकला वहाँ। फिर वो लड़का नहा रहा था,
फिर आई, फिर मैं उसको गाली दी। फिर मैं कही चोर कहीं का, मैं कहीं मेरे घर के पैसे भी चोरा है 2000 रुपए, और मैं कहीं मेरा कान का और गले का भी चोर के जा रहा था। आज बाबा का मैं सेविका हूँ, इसकी वजह से बाबा ने मुझे चेतावनी दी। तो फिर उसमें मैंने गाली दी उसको, बोली मेरे घर में होना ही नहीं, भागी जाए यहाँ से। मैं बोली मेरे घर में ऐसे चोर आदमी की जरूरत नहीं है, ऐसा बोली उसको मैंने और डांटी। और फिर मेरे सेवक जी को दिखाई कि बोले देखो। मैं बोली देखो जी, मेरे लड़के ने, इसने मेरा जेवर निकाल के अपने बैग में रख लिया था, और मैं बोली इसी ने मेरा पैसा भी चोरा है। मैं बोली कोई नहीं है। तो फिर उसको डांटी तो उसने बोले कि मम्मी जी बोले कि आपका जेवर बोले दरवाजा के सामने गिरा हुआ था। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं मानती हूँ दरवाजा के सामने गिरा हुआ था। मुझे पूरा याद है कि मैं एक साथ रखी थी बांध के, तो दरवाजा के सामने कैसा गिरेगा वो? गिरता तो पूरा ही गिरता ना, जो तीनों सामान रखी थी वो तीनों गिरता, दो कैसे गिरेगा? फिर लड़के को डांटी। मैं बोली कि बेटा, मैं बोली आप है तो जब गिरा था आपको मिला तो आप मेरे को लाके देना था ना कि मम्मी जी आपके जेवर गिरा था तो ये आपके जेवर है, आप पकड़ो, आपने क्यों नहीं दिए मुझे? तो लड़का ने बोला कि मम्मी बोले मैं भूल गया। उसके बाद भी मेरे घर में वो 3 दिन तक रहा। 3 दिन रहने के बाद फिर वो चौथे दिन हमारे साथ में गए, फिर वो महाराजखंड गए हम लोग, बादशाह का कार्यक्रम था वहाँ गए, फिर वहाँ गया है। और वहाँ से उसके बाद फिर मेरे घर में आए थे। फिर कल अचानक से क्या हुआ, मेरे बेटे का मोबाइल गुम गया। वो लोवर खरीदने गया दुकान, अब वो अचानक से दुकान में जाकर के वो मोबाइल छोड़ के आ गया। वो लड़का उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, अब वो मोबाइल घुमा दिया। फिर हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो फिर फ़ोन दूसरे लोग उठा रहे हैं। मैं बोली मेरे बेटा का आवाज़ तो दूसरा था, ये आवाज़ कैसा भाई? फिर उनसे बात की। मैं बोली बेटा आप कौन हो? तो वो कहते हैं, फिर बताई नहीं उनने नाम। फिर मैं बाबा के पास तुरंत गई और अर्जी लगाई कि बाबा, मैं बोली मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मेरे बेटा का मोबाइल आपको दिलाना ही पड़ेगा बाबा। मैं बोली जिसने भी चोरा है वो मोबाइल ला करके देना ही चाहिए। ऐसा मैं तुरंत जा कर के बाबा के पास में बैठ के विनती लगा दी, मैंने अर्जी लगाई। तो फिर 2 घंटे में वो मोबाइल मिल गया। फिर वो चोरने वाला लड़का यही का ही है, बोदा का लड़का। तो तुरंत फिर मेरा बेटा गया और वहाँ से मोबाइल लाया। इतना बाबा हनुमान जी ने मुझे बहुत बड़े चमत्कार दिखाए और मेरे घर में ये चमत्कार होते ही आ रहा है। जिस दिन से मैं इस मार्ग में जुड़ी हूँ उस दिन से मेरे घर में सुख शांति भी है। पर मेरे पति जो सेवक जी है वो शराब पीने लगे हैं। पर आज मुझे ऐसा लगा कि वो स्कूल से आए हैं तो थोड़ा शराब नहीं पिए हैं, इस टाइप के उनका बर्ताव। आज आपको चर्चा बैठक में जाने के लिए अनुमति दे दी। हाँ, आज अनुमति दे दिए। इतना कह करके मैं सभी सेवकों जी से नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्ग में आने का और अनुभव बताया आपने। बात सही है कि अपने से कोई चीज़ अगर चोरी हो जाता है या गुम जाता है या किसी को मिल जाता है तो हम लोग भगवान के पास और बाबा के पास में एक शब्द रखते, तो उसकी सद्बुद्धि हमारे को मिलती कि वो चीज़ है किसके पास में और कहाँ है। ये हमारे को सद्बुद्धि भगवान देता है और हम अब हमारी जो चीज़ घूमती है वो चीज़ वापस आ जाती है। ये सच बात है। इसके लिए हमारे को भगवान पे भरोसा रखना है, दया बना के रखना है, इसमें भगवान का कार्य अच्छे ढंग से करना है। इनका आपका मैं सभी सेविका की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा की सेविका आप भी मार्ग में आने का कारण बताइए और आपको कुछ अनुभव मिला तो अनुभव बताइए, जैसा अभी भाई ने बताया। तो जोर से बोलूँगी क्या? परिचय बताओ, नाम बताओ, कौन कौन रहते हैं, प्रणाम करो। प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो नहीं, भगवान बताओ। पहले प्रणाम कर दिए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा एक, परमात्मा एक है ना। फिर उसके बाद बताइए कि मैं बाबा की सेविका, आपका नाम परसवाड़ा बीजा टोला से है। तो आपका मार्ग में आने का कारण क्या है और अनुभव क्या मिला है? हाँ, आप अपने बालक से, घर में अच्छा नहीं। हाँ तो ऐसा पूरा अच्छे से बताओ। यानी लड़के की वजह से, लड़के की थोड़ा सा बहुत परेशान यानी थे आप तो मार्ग में जुड़े आप 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन हो जाएंगे।
तो अनुभव क्या मिला आपको? लड़का भी सही कर रहा है कि नहीं, कार्य सही रह रहा है कि नहीं? अभी ठीक है, पर कभी 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 हो जाता है। तो आप भगवान के पास में शब्द रखिए, है ना? उनको बढ़िया सुबह के टाइम में उठा के विनती कराइए, शाम की प्रार्थना कराइए। ठीक है, अपने पास भगवान 24 अपने पास भगवान है ना 24 वाला घंटे। आया था पहली बार, हाँ, वो पूरा करता बीवी आ गया ना जी, बीवी आया भगवान ने ना। लाया नहीं इसको। आज भगवान ने लाया ना चर्चा बैठक में सबसे बड़ा आया। है, बहुत आज अच्छा वो अनुभव अपनी मिला। इच्छा से आया। आएगा ना। उस बार जब मैं आ रही थी शुरू बार, बहुत मन सुबह से शाम हो गया, तो नहीं बोल रहा। हाँ, यही अनुभव है। आज एक ही बार बोली जाएंगे, ऐसे तैयार। बहुत अच्छा अनुभव ये अनुभव है कि भगवत कार्य में जितना ध्यान दोगे, समझे भैया, जितने भगवत कार्य में ध्यान दोगे ना, उतना हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जीवन बनेगा। क्योंकि हम लोग बारात में राखी पढ़ाने हाँ, यहाँ पढ़ा है जी, 9वीं क्लास। कुछ पाना है तो उनको कार्य करना पड़ेगा, कोई टाइम नहीं लगता ना। उसमें से सब सही था, यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ा है बाबा घाट में। यानी पहले से अभी अपना अभी सुकून से हो ना, अभी तो बढ़िया लग रहा है ना अपने को। मार्ग में आए हैं जब से, तो ये भी ज़्यादा अभी कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है। अरे तो वो आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसे होता है कि अगर मिट्टी का घर रहता तो वो घर भी टूट जाता, सब बनता है। हाँ, तो वही है, थोड़ा सा भगवान के पास में सब रखो, कार्य अच्छा करो। ये चीज़ में बहुत आना पड़ा है, क्या करें। बहुत अच्छी बात है, इसको भगवान ने याद छोटा वाला किया। आया था, वो पूरा करता है, सुबह भी शाम को। ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये भी करेंगे। भगवान ये ने एक ही दिन उठा, करेंगे। 3 बजे उठा, नहा धो के बैठा, पढ़ा सब, बस एक ही दिन। नहीं करेंगे ना जी, करेगा, करेगा, आराम से करेगा। समझा चाहे नहीं ना। नए नए सेवकों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे समझ में, जैसे अपन चर्चा बैठक जितनी दौड़ेंगे ना, तो हमारे को चर्चा बैठक से ही पूरा ज्ञान प्राप्त होगा हमारे को कि सुबह की विनती क्या कहती है, शाम की प्रार्थना क्या कहती है, चर्चा बैठक का महत्व क्या है, समय का महत्व क्या है, ये मार्ग में आने से हमारे को क्या चीज़ के लिए आए और क्या चीज़ प्राप्त हुआ, ये सब हमारे को इस चर्चा बैठक के माध्यम से ही पता चलेगा। ये जितना आज देखो भगवान ने इसको चर्चा बैठक के लिए आपने एक शब्द बोले तो तैयार हो गए। ये सबसे बड़ा अनुभव है कि चर्चा बैठक के लिए तैयार हो गया है कि नहीं? तो अपना कार्य अच्छा करो बढ़िया, और बढ़िया इनको भी उठाओ। सुबह आप भी उठना चाहिए, उठो बढ़िया मम्मी के साथ में। ऊर्जा का छोटा वाला उठता है, वो पूरा उठ जाता है। जैसे उस बार एक बार उठ गए थे, बोले आप 3 बजे, तो 4 बजे उठो बढ़िया। 1 घंटे में तो नहा धो के हो ही जाता है। ये सेवक जी तुम्हारे यहाँ आ सकता है, मेरी गाड़ी चलती है, तुम्हारा घर भी देखा है उसने। आप आए थे जी, हम बहुत जब भी आएंगे, जब भी आ जाए तो गाड़ी। आना होगा तो मैं आ जाऊँगा उधर ही, मैं आपको फ़ोन लगा लूँगा रास्ते से नंबर। में है हमारा मकान, रोड में है। तो अब बढ़िया सुबह उठ के बढ़िया कार्य करो आप अपना, ठीक है। बाहर तो अच्छे लगे, पर घर में बहुत परेशानी रहती है। हाँ बस अब मत बोलना परेशानी। अब नहीं बोलना है ऐसा कि बस बाबा की कृपा बना रहे, भरोसा करो भगवान पे। भरोसा रखो। यानी जो शब्द जो होते हैं, जैसे अपन शब्द बोलेंगे कि ये नहीं उठता तो नहीं टूटेगा वो कि हाँ, आप भगवान बाबा हनुमान जी मेरे बड़े लड़के को सुबह की विनती में समय पे उठे, शाम की प्रार्थना भी समय पे करे, और चर्चा बैठक को भी थोड़ा सा उसको महत्व समझे। हाँ, परिवार में बढ़िया सुकून से रहे, सब मिलजुल के रहे, एकता के साथ में रहे। ये ऐसे भगवान के पास शब्द रखोगे ना, तो वैसा सब कुछ होगा। और आप जैसे अगर थोड़ा सा निगेटिव बात करोगे आप, तो निगेटिव चलेगी बात। जैसा ये मार्ग ही ये बात है, जैसा बोलोगे वैसे ही पाओगे। जैसे पहले बोलते थे ना कि जो बीज बोएगा वही फल पाएगा करके, तो वैसा ही ये है, मार्ग भी है। अपन जैसा शब्द बोलेंगे वैसे ही भगवान हमारे को वही फल देगा। ठीक है जी, ठीक है बढ़िया जी, नमस्कार। आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो साप्ताहिक बैठक में आपने मार्ग में आने का और अनुभव बताए। सभी सेवक सेविका की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह